अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल अलील्स को। मल्टीपल अलील जो हमारे पास है वो भी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को शो करते हैं। किस तरह से? मेंडल के बकौल हमारे पास दो तरह के अलील होते हैं और फिर वो दो तरह के अलील या फैक्टर कंट्रीब्यूशंस करते हैं। लेकिन मल्टीपल अलील हमारे पास वो केस है जहाँ पे एक करेक्टर है और उस करेक्टर को मल्टीपल अलील सपोर्ट कर रहे हैं, यानी मल्टीपल अलील्स के थ्रू वो प्रोड्यूस हो रहा है। कहाँ पे? पॉपुलेशन के अंदर, यानी एक बंदे के अंदर नहीं, पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। मसलन अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को देखें तो ह्यूमन पॉपुलेशन में हमें ब्लड ग्रुप ए वाले भी मिलेंगे, बी वाले भी मिलेंगे, ओ वाले भी मिलेंगे। यानी ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास ए एलील होंगे, ऐसे होंगे जिसमें बी एलील होंगे, ऐसे होंगे जिसमें ओ के एलील होंगे। लेकिन ऐसा भी होगा कि एक एलील हमारे पास ए का हो, दूसरा ओ का हो। ऐसा भी होगा कि एक अलील हमारे पास बी का हो, दूसरा ओ का हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक अलील ए का हो और एक अलील बी का हो। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अलील ही ए को सपोर्ट करते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अलील बी को सपोर्ट करते हो, या दोनों अलील ही किस्म से ओ ब्लड ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हो। ये सारे फिनोमेना हो सकते हैं। लेकिन ये देखिए, हर बंदे के अंदर हमारे पास दो अलील मौजूद होंगे। हर एक बंदे के अंदर कितने अलील हैं? दो। लेकिन अगर हम पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन को देखें तो मसलन अगर आप एक पूरा क्लास ले और उसमें तब पूछें कि हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप है हर एक बंदे का, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास तीनों अलील एक ही क्लास के मौजूद होंगे। यानी अगर कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है तो उसमें ये अलील है, अगर कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए भी है तो उसमें ये अलील मौजूद है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें या तो ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है या ये। तो हमारे पास एक इंसान के अंदर एक टाइम पे दो अलील से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब वो दो अलील या तो सेम ही करेक्टर को सपोर्ट कर रहे होंगे या डिफरेंट को, ठीक है। लेकिन एक इंसान के अंदर एक टाइम पे दो अलील होंगे, लेकिन ह्यूमन के पूरे पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास ये देखिए कितने अलील हैं? तीन अलील एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ऐसा करेक्टर जिसको हमारे पास मसलन ब्लड ग्रुपिंग है, ये एक करेक्टर है, तो इसको कितने अलील कंट्रोल कर रहे हैं? तीन अलील। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल अलील, इसलिए कि इसमें दो से ज़्यादा अलील मौजूद है। अच्छा, उम्मीद ये है कि आप लोग इसको जीन के साथ गड़बड़ नहीं करेंगे। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही करेक्टर है ब्लड ग्रुप जिसको कंट्रोल कर रहा है तीन अलील, और उन तीन अलील की वजह से चार फिनोटाइप बन रहे हैं। कितने? चार। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यानी अगर ये फिनोमेना है तो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए आएगा, अगर ये वाला फिनोमेना है तो ब्लड ग्रुप बी आएगा, अगर ये वाला है तो ए भी ब्लड ग्रुप आएगा, और ये वाला है तो वो ब्लड ग्रुप आ जाएगा। ठीक है। अब ये वाला क्रॉस इससे पहले हम कर चुके हैं कोडोमिनेंसी के अंदर, तो मैं दोबारा इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लेकिन अगर ए भी है तो कोडोमिनेंसी वो शो करेगी। और हमारे पास अगर इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे, क्रॉसिंग जो है वो मैं अलग से आप लोगों को समझाऊंगा, और उसमें जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे, और इससे आप लोग समझेंगे कि हमारे पास किस तरह से हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये अगर ये वाला जेनेटिक्स है इसका और इसका ये है, तो ये हमारे पास एक किस्म से मेल है और ये हमारे पास क्या है? फीमेल है। तो ये आ गया, और इसको अगर हम क्रॉस चले कर लेते हैं इसको, ताकि अगर किसी को ने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको लिए आसानी हो। तो ये देखिएगा, ये मेल हुआ और ये हमारे पास क्या है? फीमेल है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आई ए आई बी आ जाएगा। ये ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा जो इस केस में बना हुआ है। ये अगर हम क्रॉस करेंगे तो आई बी आई आ जाएगा, यानी ये इधर से इधर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्रॉसिंग होती है। तो ये देखिए, ये ब्लड ग्रुप बी बन गया, ये इधर अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये आई आ गया। ये देखिए, ये ब्लड ग्रुप कौन सा आया?
ओ आया, इसलिए कि ये किसी को भी सपोर्ट नहीं करने। और अगर हम इधर देखिए तो मसलन इसको अगर हम क्रॉस करेंगे, सॉरी इधर आई आता है, तो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ये बन रहा है, और ये अगर इसके साथ क्रॉस होगा इधर से ये और इधर से ये, तो ये ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। क्लियर है ये बात। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप के कंपोनेंट कैसे हैं। जब हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है, ए बी है, तो इसमें किस तरह के डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। यानी ए बी में हमारे पास क्या होता है, ए में क्या हो रहा है, बी में क्या हो रहा है और ओ में क्या हो रहा है, ये क्या चक्कर हो रहा है हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, मसलन हम पहले देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ को। ब्लड ग्रुप ओ में 4 कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। कितने? 4। ये वाला क्या है? गैलेक्टोज, ये देखिएगा ये हमारे पास है। फिर ये हमारे पास है इन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, ये देखिएगा। फिर हमारे पास आ जाता है दोबारा गैलेक्टोज का, ये हो गया, यानी ये भी गैलेक्टोज का है और ये भी गैलेक्टोज का है। और ये हमारे पास है इन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, ये इन एसिटाइल, ठीक है, पूरा नहीं लिखता मैं। अब ये देखिए ये तीनों तो सब में मौजूद होंगी, ये देखिएगा। अब ये तो सब में है, जैसे आप लोगों ने देख भी लिया। अब इसके बाद ओ ब्लड ग्रुप में एक फ्यूकोज आ जाता है, ये देखिएगा, सिर्फ एक फ्यूकोज इधर आ गया। इधर देखिए तो इधर फ्यूकोज मौजूद है हमारे पास, और ये हमारे पास एक और मौजूद है इन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन, ये ब्लड ग्रुप ए है। ब्लड ग्रुप बी में देखिएगा तो हमारे पास इधर फ्यूकोज मौजूद है, यानी ओ की तरह, और इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास दोबारा से एग्जिस्टेंस शो हो रही है गैलेक्टोज की। अब ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें ये कंपोनेंट अलग से मौजूद है और ये अलग से मौजूद है, यानी ये दोनों मौजूद है, यानी कोई इंटरमीडिएट बीच में नहीं आ रहा, बल्कि ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है। इसी वजह से तो हमने कहा था पिछले वीडियो में कि ए बी क्या है, कोडोमिनेंस है। ए बी क्या है, कोडोमिनेंस है। इसलिए है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है उस केस में ए बी खुद को कंप्लीट शो कर रहा है एलील, और बी भी खुद को शो कर रहा है। तो ये बात इस लिहाज से उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बस इन्होंने डिफरेंट किया है, वरना आप ए को के लिहाज से ये स्ट्रक्चर ले लें और बी के लिहाज से एक किस्म से जो बी है उसके लिहाज से ये वाला स्ट्रक्चर ले लें, तो बात ही ख़त्म है, फिर आप लोगों को इसकी कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये देखिएगा ये ब्लड ग्रुप के कंपोनेंट है। अब इन कंपोनेंट के वजह से हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है उसकी बिहेवियर विद इन द बॉडी डिफरेंट होती है, यानी किससे ब्लड लेना है, किसको हम ब्लड दे सकते हैं, इस लिहाज से डिफरेंस आ जाता है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास एक है ए, एक है बी, दूसरा है ए बी और तीसरा है ओ। ये हमारे पास उसके ऊपर जो कंपोनेंट है उसको दिखाया गया है जो अभी हमने डिस्कस किया। अब अगर हम सबसे पहले इस चीज़ की बात करें कि हमारे पास इनके एंटीबॉडीज़ किस तरह से हैं, जो बॉडी है, प्लाज्मा है, उसके अंदर कौन से एंटीबॉडीज़ आते हैं, तो ए वाला प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ बी वाला प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ ए बी हमारे पास कोई भी एंटीबॉडीज़ बॉडी में प्रोड्यूस नहीं करेगा, और ओ वाला हमारे पास एंटीबॉडीज़ ए भी प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ बी भी। अब अगर हम इसकी एंटीजन की बात करें तो हमारे पास इसके एंटीजन में हमारे पास इस पे होता है ए पे एंटीजन ए, बी पे होता है एंटीजन बी। ए बी में मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों है, तो एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होंगे, और ओ वाले ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होगा। इस वजह से इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ए पे चूँकि दोनों एंटीजन है तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी ये कबूल करने वाला है। अब होता क्या है हमारे पास,
होता ये हमारे पास कि अगर हम ब्लड ग्रुप ए ले तो इसका हमारे पास जो जीनोटाइप होगा या तो ये होगा, यानी दोनों अलील ए को सपोर्ट करेंगे, या हमारे पास जीनोटाइप ये होगा कि एक ए को सपोर्ट करेगा, दूसरा ओ को सपोर्ट करेगा। अब इसमें हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बी के लिए होते हैं। अच्छा, अब ये एंटीबॉडीज़ के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा, अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप ए है, ये हमारे पास जो एंटीजन ए होगा उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा और ब्लड ग्रुप ए आराम से इसको ब्लड दे देगा। लेकिन अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप बी आएगा तो उस पर एंटीजन भी होंगे और इसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ भी है, तो ये क्या करेगा, कोगुलेशन काज कर लेगा और इसको ख़त्म कर देगा। इस तरह से बी ब्लड ग्रुप को अगर हम देखें तो हमारे पास इसका जीनोटाइप ये है और इसका जो हमारे पास ब्लड ग्रुप हो सकता है, जो एंटीबॉडीज़ होंगे वो ए के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ होंगे। तो जब एंटीजन ए आएगा तो ये इसको ख़त्म कर देगा और बी वाले को कुछ भी नहीं कहेगा। इसी तरह से अगर हम ए बी के ब्लड ग्रुप को देखें तो इसमें हमारे पास एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद होते हैं, तो ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ नहीं रखते, ना ए के ख़िलाफ़ ना बी के ख़िलाफ़। तो ब्लड ग्रुप ए आए या बी आए ये इसको कुछ भी नहीं कहेगा। इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप को अगर हम देखें तो ये एंटीजन लेस है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन हमारे पास इसमें एंटीबॉडीज़ ए के ख़िलाफ़ भी बनते हैं बॉडी के अंदर, बी के ख़िलाफ़ भी। तो ये ए वाले के साथ भी रिएक्ट करेगा और बी वाले के साथ भी। तो इसको ना ए ब्लड दे सकता है ना बी दे सकता है, ये सिर्फ ओ से ही ब्लड लेगा। लेकिन इस पे चूंकि एंटीजन ये देखिए नहीं है ओ पे, तो ओ ब्लड दे सकता है ए को भी, बी को भी, ए बी को भी। इसी तरह से ओ अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी पे हमारे पास कोई भी एंटीबॉडीज़ इसके बॉडी में नहीं बनता, तो इसको ए और बी के साथ तो इसका कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन अगर ओ ब्लड ग्रुप इसको मिल जाए तो भी ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए कि इस पर कोई एंटीजन नहीं है। इस वजह से ओ को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी ओ किसी से भी ब्लड ले सकता है ए बी, और ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है। अब ये देखिए, ये मैंने चार्ट थोड़ा सा दिया हुआ है, इससे आप लोग समझ जाएंगे कि हमारे पास अगर ब्लड ग्रुप है तो उसमें ओ नेगेटिव भी आ जाते हैं, ओ पॉजिटिव भी। तो ओ नेगेटिव को सिर्फ ओ नेगेटिव ब्लड देगा, इसलिए कि चूँकि ओ पॉजिटिव पे RH फैक्टर मौजूद होता है और RH फैक्टर की वजह से ओ पॉजिटिव ओ को ब्लड नहीं दे सकता। लेकिन ओ पे कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसकी वजह से ओ पॉजिटिव जो है ओ नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है और ओ पॉजिटिव भी से भी, लेकिन और किसी से भी ओ ब्लड नहीं ले सकता। इसी तरह से अगर हम ए पॉजिटिव की बात करें तो ए पॉजिटिव ओ नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी, और ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव दोनों से ले सकते हैं। इतना याद रखिएगा कि पॉजिटिव वाले जो है वो हमारे पास ब्लड नहीं दे सकते नेगेटिव वालों को, और नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव वालों को ब्लड दे सकते हैं अपने ग्रुप के अंदर, यानी अगर ए नेगेटिव है तो ओ ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। अब इसका जो डोनर है, डोनर के लिहाज से तो ये हुए, और ये इसका एक किस्म से डोनर नहीं बन सकते। अगर हम बी की बात करें तो ये पूरा चार्ट है, इसको आप दे सकते हैं। ए बी पॉजिटिव है तो इसको सब ब्लड दे सकते हैं, ए बी नेगेटिव है तो इसको सिर्फ नेगेटिव वाले सारे ब्लड दे सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने देखा कि कोविड में कुछ अरसा प्लाज्मा का बड़ा जिक्र चला कि प्लाज्मा की डोनेशन हो, तो प्लाज्मा की डोनेशन ब्लड ग्रुपिंग के एक किस्म से आप समझे अपोजिट है, और ये आपको समझ आ रही है कि ओ वाला प्लाज्मा ले सकता है एक किस्म से ओ से भी, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी। अब देखिए ए वाला है तो ए वाला हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए से और ए बी से प्लाज्मा ले सकता है। बी वाला को देख ले तो बी वाला ओ से और ए से, और ए बी वाला हमारे पास प्लाज्मा जब लेगा तो सिर्फ ए बी से लेगा, यानी वो हमारे पास किसी और से प्लाज्मा नहीं लेगा। यानी प्लाज्मा के केस में ओ यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यूनिवर्सली वो किसी से भी प्लाज्मा ले सकता है, और ए बी जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल एक किस्म से क्या है, डोनर है,
यानी ओ किसी को भी प्लाज्मा दे सकता है। ये देखिएगा, इधर ये ए बी दे रहा है, इधर भी ए बी दे रहा है, इधर भी ए बी दे रहा है, इधर समझ आ रही है ये चीज़। आपको अब वजह क्या समझ आ रही है इसमें, तो जो वजह समझ आ रही है काइंडली वो कमेंट में बता दीजिएगा कि क्यों हमारे पास प्लाज्मा के केस में अपोजिट बात बन रही है। यानी पहले केस में तो यही था कि ह्यूमन के बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन रहे थे और उस एंटीबॉडीज़ के ख़िलाफ़ बॉडी रिएक्ट कर रही थी। इस वजह से जो एंटीजन बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे थे वही एंटीजन हम दे सकते थे या वो ब्लड दे सकते थे जिसमें कोई एंटीजन ना हो। अब कोई दूसरा एंटीजन आएगा तो उसके ख़िलाफ़ बॉडी रिस्पांस करेगा। मसलन कोई ए ब्लड ग्रुप है और उसमें बी हम डालेंगे तो वो बी के ख़िलाफ़ रिएक्ट करेगा, या बी वाला है तो वो एक के ख़िलाफ़ रिएक्ट करेगा। अब वो तो इसलिए दिया जा सकता था कि उसमें कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हम वो दे सकते थे। अब यहाँ पे वो क्यों सबसे प्लाज्मा ले रहा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है और ये बता दीजिएगा आप कमेंट में। समझ ना आए तो फिर मुझे बता दीजिए, मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ।